इस वक्त मेरे साथ हैं जगदीश ममगाई जी, अर्बन एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ एमसीडी से जुड़े रहे हैं। आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर अब परिसीमन कैसे होगा, क्योंकि परिसीमन की कमेटी अब बना दी गई है। मेंबर्स के डिसाइड होने के बाद अब 4 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो अगर इस हिसाब से हम माने तो 8 नवंबर को आखिरी तारीख होती है जब 4 महीने पूरे हो जाते हैं। तो हम कब माने कि एमसीडी इलेक्शन कब होगा? मैं समझता हूँ कि अगर 4 महीने में पूरे टाइम में ही एमसीडी की डिलिमिटेशन कमेटी रिपोर्ट दे देती है तो उसके बाद 2-3 महीने का समय रिजर्वेशन रोटेशन के लिए और फिर चुनाव प्रक्रिया के लिए 30-35 दिन। तो आप समझिए कि फरवरी मार्च में जो है चुनाव होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कहा है कि ये ऑर्डर तो ऐसा है कि चुनाव को फिर टालने वाला नज़र आता है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं था कि कितने वार्डों के लिए परिसीमन किया जाना है। आप क्या मानते हैं? नहीं, उनको जानकारी ठीक नहीं है। दरअसल ये ऑर्डर जो है ये कमेटी की गठन का है जिसके 3 सदस्य होते हैं, वही होम मिनिस्ट्री ने किया है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस की एक नोटिफिकेशन करेंगे जिसमें सीटों से लेकर उसके जो गाइडलाइंस निर्धारित किए जाएंगे कि किस आधार पर बनाना है, विद इन असेंबली बनाना है, विदाउट असेंबली बनाना है, ये सब बेसिक काम या इसको जिसको गाइडलाइंस कहते हैं आप, वो एलजी ऑफिस जो है उसको जारी करेगा। परिसीमन 4 महीने में जब रिपोर्ट होगा तो जब लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे तो क्या वो सारी प्रक्रिया भी 4 महीने के अंतर्गत ही पूरी करनी होगी या इससे आगे भी बढ़ेगा? नहीं, इसके आधार पर तो ये है कि 4 महीने के अंदर ड्राफ्ट के साथ पब्लिक ऑब्जेक्शन या सजेशन लेने के बाद फाइनल ड्राफ्टिंग जमा हो जाए होम मिनिस्ट्री को। लेकिन हो सकता है कि 4 महीने तक एक ड्राफ्ट तैयार हो जाए और फिर 1 महीने का टाइम पब्लिक को दे दिया जाए ऑब्जेक्शन और सजेशन देने के लिए, और फिर फाइनल ड्राफ्टिंग हो सकता है 1-8 महीने आगे चले जाए। अगर हम मान लें कि फाइनल ड्राफ्ट पर भी किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तब इस मैटर को कैसे लिया जाता है? नहीं, फाइनल ड्राफ्ट पे जो ऑब्जेक्शन है वो केवल कोर्ट में हो सकता है। और देखा अक्सर ये गया है कि कोर्ट में मामला जाता है, अगर कोर्ट लास्ट मोमेंट पे भी कोई गाइडलाइन देता है तो इलेक्शन के दौरान भी जब तक कि नॉमिनेशन शुरू ना हो जाए उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, 2007 में रमेश दत्ता कोर्ट में गए थे और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से मात्र 1 हफ्ते पहले 15 वार्डों में परिवर्तन हो गया था, तो उसको तुरंत जो है कोर्ट के आदेश पर इलेक्शन कमीशन ने इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसी प्रकार जब कोई ऐसी, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट पे चेंजेस जब गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो न तो उसको इलेक्शन कमीशन चेंज कर सकता है और न उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन एक आयोग है और आयोग के रिपोर्ट को केवल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अभी 250 वार्डों का परिसीमन किया जाना है, तो 250 वार्ड की जो एरिया है और जो वो किस आधार पर डिसाइड होगी, या ये डिलिमिटेशन कैसे होगा? देखिए, अभी जो मोटे तौर पर गाइडलाइन है एक्ट में, उसके अनुसार ये है कि सभी वार्ड बराबर होने चाहिए। अगर दिल्ली की जो सेंसस के आधार पर 2011 सेंसस के आधार पर जनसंख्या 1.64 करोड़ है, तो उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो मोटे तौर पर 65,000 पर एक वार्ड आपका बनेगा 250 वार्डों में। तो उसमें ±10% हो जाता है, क्योंकि कई बार जो है नेचुरल बाउंड्रीज़ के लिए या कई बार एडजस्टमेंट के लिए ये करने की अधिकार कमेटी के पास होता है। तो मोटे तौर पर आप इसको मान के चलिए कि 65,000 पर एक बनेगा और 250 सीटें बनेंगी अगले चुनाव के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप थे जगदीश ममगाई जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि परिसीमन 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा, और ऐसे में लगता यही है कि अगले साल जनवरी या फरवरी के बाद हम देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी इस चुनाव को टालना चाहती है, जबकि बीजेपी ने परिसीमन कमेटी बनने के बाद ये साफ तौर पर कहा है कि वह चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव जब हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक ने 11,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश भाटिया को हराया। तो साफ तौर पर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि जो उपचुनाव के जरिए उन्हें जीत मिली है उसे पब्लिक के हक में भुनाया जा सके, उनके हक में भुनाया जा सके। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अपने दावे हैं कि वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं।